है फ्रेंड, आई एम दिलीप। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि आज के लेसन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो स्टोरी यह है कि एक राहुल नाम का लड़का था। सुबह के समय अपने दादाजी और अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था। तो वह एक प्रश्न पूछता है अपने दादाजी से कि दादाजी आप क्या करते थे। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि आई वर्कड एज अ कॉर्पोरेट ऑफिसर। That work was amazing, but there was a dangerous situation sometime. I have saved a lot of life of person from fire. तभी उसके पिताश्री बोलते हैं आई वर्क एज a teacher in the school. There is my own cabin, but there is a good condition. There is no dangerous situation. तभी जो राहुल है वो तो अभी स्टूडेंट है, वो तो पढ़ रहा है, तो वो बोलता है कि आई विल बी वर्क या आई विल बिकम एयरफोर्स एंड आई फ्लाई लाइक तेजस सुकोई। यू विल बी प्राउड ऑफ मी। तो यहाँ पे मुझे समझाने का इरादा यह था इस स्टोरी के माध्यम से कि टेंसेस हम बताना चाहते थे कि टेंसेस कैसे यूज होता है। यहाँ पे 3 व्यक्ति यानी कि राहुल के फैमिली के साथ जो बात चल रहा है उसमें हम डिफरेंट सेंटेंस को समझाने का प्रयास किए हैं। अब सेंटेंस को समझाने का प्रयास कैसे किए हैं वो यह है कि हर एक जगह सब्जेक्ट तो सेम है। जैसे हमने 3 सेंटेंसेस का यूज किया फर्स्ट में। जैसे फर्स्ट उसके दादाजी बताते हैं कि आई वर्कड। उसके पिताश्री कहते हैं आई वर्क। तब राहुल बोलता है कि आई विल वर्क। तो यहाँ पे हम 3 सेंटेंसेस का यूज किए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी जगह सब्जेक्ट सेम है आई, बट चेंज क्या हो रहा है वो है वर्ब। जैसे वहां पे वर्कड किए हैं आई वर्कड, आई वर्क हुआ है, फिर आई विल वर्क। तो हर एक जगह हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है वर्ब के साथ। अब हम जानेंगे कि वर्ब के साथ चेंज होने से हम समझ सकते हैं कि वर्ब क्यों चेंज हो रहा है। क्योंकि उसके दादाजी जो काम है ना वो पहले कर चुके हैं, उन्होंने काम कर लिया है, इसलिए वो जो टेंस है या वो जो सेंटेंस है वो हो गया पास्ट में, क्योंकि वह कर चुके हैं। उसके पिताजी अभी कर रहे हैं, अभी जो करंट टाइम है उस समय उनके पिताजी काम कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं आई वर्क, यानी कि प्रेजेंट है। राहुल तो अभी स्टूडेंट है, तो वो बोलता है कि मैं करूँगा, फ्यूचर में उसका प्लानिंग है कि मैं ऐसे करूँगा, तो बोलता है आई विल वर्क। तो यहाँ पे इतने आसानी से हम लोगों ने जान लिया कि हमें सेंटेंस में अगर टेंस जानना हो तो हमें सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है कि वर्ब कैसे यूज हो रहा है। अब उस वर्ब के माध्यम से ही हम लोग जान सकते हैं कि कौन कब काम कर रहा है, यानी कि जब कब काम कर रहा है समय की पता चल जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा वो टेंस है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक जगह वर्क यानी कि वर्क चेंज हो रहा है, यानी कि वर्ब चेंज हो रहा है। तो अब हम समझेंगे कि वर्ब चेंज कैसे होता है। तो हम बहुत ऐसे वर्ब देखते हैं जो बहुत यानी कि ज़्यादा चेंजेबल नहीं होता है, यानी कि वर्क था तो वह वर्कड हुआ, यानी कि लास्ट में ईडी लग गया, तो वहाँ पे चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ। आप जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको अब हम एक और एग्जांपल लेकर के समझेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो है दे ईट मैंगोज, दे ईट मैंगोज, दे एट मैंगोज, दे एट मैंगोज, दे विल ईट मैंगो, दे विल ईट मैंगो।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है ईट यानी कि वर्ब, लेकिन यहाँ हमने देखा कि ईट प्रेजेंट में बोला कि दे ईट मैंगोज, बट पास्ट में बोला दे एट मैंगोज। तो यहाँ पे ईट डायरेक्टली एक अलग प्रकार के शब्दों में चेंज हो गया। तो वर्ब दो प्रकार से चेंज होता है। एक तो बहुत सिंपल वे में होता है कि जो प्रेजेंट में था वो पास्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ईडी लगने से उसका पास्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो डायरेक्टली अलग शब्द बना देते हैं। तो यह या जो भी मेरा जो पूरा सेशन चलेगा उस सेशन में हम दो प्रकार के शब्द यूज करेंगे। जैसे जो अच्छे वर्ब होंगे यानी कि जो ईडी लगने से पास्ट बन जाएगा, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट बनने के लिए सिर्फ ईडी का यूज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो वैसे वर्ब को हम अच्छे वर्ब कहेंगे। लेकिन जो पूरी चेंज होता जाता है, जैसे ईट एट हो जा रहा है तो पूरा शब्द चेंज हो जा रहा है, तो ऐसे चेंज होगा तो हम उसे नालायक वर्ब कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? नालायक वर्ब कहेंगे। यानी कि क्लास में भी तो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक अच्छे होते हैं जो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, टीचर की बात मानते हैं, दूसरे नालायक होते हैं जो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, टीचर की बात नहीं मानते हैं। तो पूरे सेशन में याद रखिएगा, या आप अपना भी इसे दिमाग में रख लीजिए कि अच्छे वर्ब वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ईडी लगाने से पास्ट बन जाएंगे। नालायक वर्ब वो होंगे जो पूरे शब्द चेंज हो जाएंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल से समझाऊंगा कि नालायक वर्ब कैसे कैसे होते हैं। जैसे ईट का तो आप लोग समझ गए, ईट एट, फॉल यानी कि गिरना, फॉल फेल, सी यानी कि देखना, सी सा। तो ये सब नालायक वर्ब है का एग्जाम्पल है जिसका पूरी शब्द चेंज हो जा रहा है। तो आई होप आप सभी को यह सेशन समझ आया होगा कि कैसे कैसे हम टेंसेस, यानी कि मेरा पूरा प्रयोग था, मेरा पूरा हम अपने से सोच करके लाए थे कि एक स्टोरी लाएंगे और ऐसे समझाएंगे तो आप सभी को अच्छा समझ में आएगा। तो हमने स्टोरी के माध्यम से समझ गया कि कौन उसके दादाजी थे तो पास्ट में काम कर चुके थे, उसके पिताश्री थे वो काम कर रहे थे, लेकिन राहुल ऐसा स्टूडेंट था वो करना चाहेगा, यानी कि बनेगा, करेगा, यानी कि फ्यूचर प्लान है। तो टेंसेस 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके दादाजी कर चुके थे तो वह पास्ट टेंस हुआ, उसके पिताजी कर रहे थे वह प्रेजेंट टेंस हुआ, लेकिन राहुल करेगा इसलिए फ्यूचर टेंस हुआ। तो आई होप आप सभी को यह समझ आया होगा, लेकिन इसे और अच्छा समझने के लिए ये कैसे होगा? तो प्रैक्टिस से। अगर आप इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा तो आप सभी को यह समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही में पूरी टेंस ख़त्म कर दिया, नहीं, हम हर एक टेंस पे पूरी डिटेल वे में समझाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ मकसद था कि एक टेंसेस होता क्या है, तो टेंसेस के बस इंट्रोडक्शन देना था कि हम टेंसेस को समझेंगे कैसे। हमारा सेशन 90 डेज का है। एवरी डे हम प्लानिंग के साथ आते हैं कि कैसे हम मतलब सेंटेंसेस का यूज करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे इसमें हमने वर्क यानी कि वर्ब का यूज किया, तो आप सभी को पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग के सेशन में ही आप सभी को वर्ब के बारे में बता दिया हूँ कि वर्ब होता क्या है, तभी आपको इस सेशन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इस सेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप वर्ब वाला सेशन को अच्छे से नहीं समझे हैं। तो मेरा प्री प्लानिंग है, मैं एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, और एट द एंड ऐसा हो जाएगा कि आपको समझना नहीं पड़ेगा कि हम कब कैसे वर्ब का यूज करें। प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप एक नेचर बन जाएगा आपके शरीर का कैसे बोलना है। तो आई होप आप सभी को यह बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।
हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।